फिर से खुदावंद मसीह में आप सबों को सलाम पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, चाय पी के तरोताजा हुए हम। आमीन। अब आधे घंटे का लेक्चर और सुन लेंगे। आमीन। आपको उम्मीद है कि जो कुछ हम सीख रहे हैं इसके वसीला से हम बरकत पा रहे हैं। आमीन, आमीन। और हम सब सीखते जाएंगे और सब बरकत पाते जाएंगे। आमीन। अभी लास्ट कोई मुझे बताएगा हमने सेशन को कहां पर छोड़ा था और कहां पर क्लोज किया था? जो बताएगा वो हाथ जरा दिखा के बताएगा। जी जी बेटा। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। अब यहां पर हमने 3 ग्रुप्स के बारे में जाना था। आमीन। इको थोड़ा सा 3 ग्रुप्स के बारे में जिनके सुपीरियर या मुकर्रब फरिश्ते वो 3 ये हैं। पहले ग्रुप का फरिश्ता जो था लूसीफर, जो यानी कि शैतान, इब्लीस जिसे हम कहते हैं, वो हो गया। दूसरे नंबर पे मिकाइल और तीसरे नंबर पे जिब्राइल। आमीन। अब मेरे अजीजों, खुदा ने लूसीफर और उसके फरिश्तों को अपने हुजूर से निकाल दिया। आमीन। एक हवाला बाइबल मुकद्दस में हमने यहूदा का पढ़ा, एक और हवाला पढ़ते हैं, दूसरा पत्रस 2:4 है। वहां पर भी कुछ लिखा हुआ है फरिश्तों के बारे में जो आसमान से खुदा के हुजूर से निकाले गए हैं। जी पढ़िएगा। क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा। हाँ जी, जरा गौर से सुनिएगा। किनको नहीं छोड़ा? गुनाह करने वाले फरिश्ते। और गुनाह करने वाले फरिश्ते कौन से थे? लूसीफर और इसका जो ग्रुप था वो गुनाह करने वाले फरिश्ते थे। आमीन। मैं आसानी करता चलूं, ब्रेक के दुरानिया भाई यासिन ने मुझसे एक सवाल किया, मैं आपको भी बताता चलूं। इसके साथ के मैं कह रहा था कुछ फरिश्तों को कैद किया है। जरा फौजी निजाम को जरा समझें। फौजी निजाम में एक ब्रिगेडियर होता है, ब्रिगेडियर से नीचे कर्नल होता है। आमीन। कर्नल से नीचे मेजर होता है, आगे फिर और छोटे छोटे रैंक होते हैं और फिर सिपाही होते हैं। अब इसके साथ सिपाहियों को छोड़ दिया है, लेकिन कर्नल ब्रिगेडियर को कैद में किया हुआ है। बात समझ आई आपको? अब वो फरिश्ते जिन्होंने इसके साथ मिलकर गुनाह किया है उसके बारे में बाइबल मुकद्दस में हमने हवाला पढ़ा। भाई जी पढ़िएगा प्लीज। जिन फरिश्तों ने गुनाह किया लूसीफर के साथ मिलकर, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा जी, बल्कि जहन्नम में भेजा, तारीक गारों में डाल दिया। हाँ जी, मैं अपने रोया के दुरानिया ये बयान कर रहा था कि मुझे तारीक गारों के बारे में दिखाया गया। आमीन। और वही एक्चुअल चीज जो मुझे दिखाई गई वो बाइबल मुकद्दस में मुझे कुछ वक्त के बाद मिली। आमीन। उससे पहले मैंने इस चीज को पढ़ा नहीं था कि बाइबल मुकद्दस में ये आयत लिखी, और मुझे इस आयत का पता भी नहीं था, किसी ने बताया भी नहीं था। काफी अरसे के बाद फिर मैंने इस आयत को जब पढ़ा तो मैं और ज्यादा इस बात पर मुतमईन हो गया कि खुदा ने जो बात मुझे बताई और सिखाई वो दर हकीकत दुरुस्त है। आमीन। लिखा है कि जिन फरिश्तों ने लूसीफर के साथ मिलकर गुनाह किया, खुदा ने उन फरिश्तों को तारीक गारों के अंदर, आमीन, कैद में रखा है। जी आगे पढ़िएगा भाई। क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा जी, बल्कि जहन्नम में भेजकर जी, तारीक गारों में डाल दिया जी, ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें। अब इसके साथ वाले फरिश्तों को कैद में डाल दिया है और ये अदालत के दिन उनको निकाला जाएगा। उससे पहले नहीं उनको छोड़ा गया। इसके साथ इसके सिपाहियों को छोड़ा हुआ है, लेकिन इसके साथ बड़े रैंक के जो फरिश्ते थे उनको नहीं छोड़ा गया। आमीन। बात क्लियर? अब खुदा ने ये तीनों पहले खुदा की हजूरी में थे। आमीन। और ये खुदा की हजूरी से निकल गया तो यहां से भी रिमूव हो गया। लेकिन अब ये जो जगह है, अब ये क्या हो गए? ये जगह कहां पर खाली हो गई? अब ये जगह जो थी किसकी थी? लूसीफर और उसके फरिश्तों की। आमीन। ये जगह आसमान पर खाली हो गई और जगह 2 जो है वो वहीं के वहीं है, लेकिन पहला हिस्सा, पहली जगह जो है आसमान पर खाली हो गई। अब जब ये जगह खाली हो गई, जरा गौर कीजिएगा। आप एक घर बनाते हैं, आप एक घर बनाते हैं और उस घर के अंदर ऊपर वाले फ्लोर को बनाते हैं और उसको किराए पे चढ़ा देते हैं। ठीक है?
کرایہ داروں کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی، کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ خدا نے اپنا آسمان بنایا، اپنی بادشاہی بنائی، اتنے کنوں رکھیا؟ لوسیفر اس کے فرشتوں کو، سمجھ لیں جسٹ لائک کرایہ دار۔ آمین۔ رب دی لوسیفر نہ نہیں بنی، رب نے کیا چل بھائی نکل آؤ، آمین۔ لیکن اگر کسی کا گھر کرایہ دار سے خالی ہو جاتا ہے تو کیا یہ گھر جو ہے، یہ جو جگہ ہے، یہ خالی رہتی ہے جی؟ تو بھائی نہیں، کرایہ دار بھی تو آتے ہیں نا، کہ نہیں آئیں گے؟ آتے کہ نہیں آتے؟ لیکن پھر خدا نے یہ جگہ جو تھی یہ کسی کو دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کب کیا فیصلہ کیا ہے؟ چوتھے اور چھٹے دن کے درمیان، آمین۔ اور چوتھے اور چھٹے دن کے درمیان میں جب فیصلہ کیا تو یہ جگہ جو ہے خدا نے پھر یہ کہا کہ میں کیا کرتا ہوں، اب اس جگہ کو پورا کرنے کے لیے کس کو بناتا ہوں؟ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہم نے بائبل مقدس میں پڑھا کہ خدا نے انسان کو اپنی حمد کے لیے، پرستش کے لیے بنایا ہے، آمین آمین۔ تو لوسیفر آسمان پر کیا کر رہا تھا؟ تو انسان نے اس دنیا میں کیا کرنا ہے؟ انسان کیا کر رہا ہے؟ لیکن مسئلہ پیش آ گیا یہاں پر کہ یہ انسان جو تھا، اس کی ابلیس کے ساتھ اس آدم کی، باب آدم دی کوئی دشمنی نہیں سی، دشمنی تے رب دے نال سی، ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ انسان ہے نہیں رگڑے چاہ دیا، آگے کہ نہیں آ گیا؟ ہے کہ نہیں؟ اس انسان کو نہیں پتا کہ مجھے کیوں بنایا گیا ہے، آمین۔ آدم کو نہیں پتا کہ مجھے کس وجہ سے، کس مقصد کے تحت بنایا ہے، لیکن کسی کو پتا ہے، اور کس کو پتا ہے؟ کس کو پتا ہے؟ لوسیفر کو پتا ہے کہ خدا نے انسان کو کیوں بنایا ہے۔ لوسیفر کو معلوم ہے کہ انسان کو میری جگہ دینے کے لیے بنایا ہے، ہاللیلویا۔ لوسیفر کو معلوم ہے کہ اگر انسان پاکیزگی میں قائم رہے گا تو جو پرستش میں آسمان پر کرتا تھا، جو حمد و ستائش میں آسمان پر کرتا تھا، یہی انسان اور اس کی اولاد آگے جا کر کرے، آمین، ہاللیلویا۔ اور آج چرچز میں کیا ہو رہا ہے؟ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میرے عزیزوں، پھر ہوا یہ کہ یہ جو تھا لوسیفر، یہ سانپ کی اندر ہو کے سانپ کی صورت میں اس انسان کے پاس آیا، یعنی کس کے پاس آیا؟ ہوا کے پاس آیا، اور پھر اس نے اس انسان کو، آدم اور ہوا دونوں کو پھل کھلایا اور بہکایا، اور کیا ہوا؟ حکم کیا ہوا؟ توڑ دیا۔ اگر حکم نہ توڑتے، اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ لوسیفر نے اس لیے ایسا کیا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ جو اس کی یہ جگہ ہے یہ خالی کی خالی رہے، ادھر اس جگہ پر کوئی بھی نہ آ سکے، آمین، اس جگہ پر کوئی بھی نہ آ سکے۔ لیکن خدا ارادہ کل کا مالک ہے، آمین۔ خدا صدیوں، ہزاروں سال پہلے کی بات، بعد کی باتیں پہلے سوچ لیتا ہے، آمین۔ ایک چیز ہوتی ہے تخیل، ایک چیز ہوتی ہے تخلیق۔ خدا کے تخیل میں بہت کچھ ہے، لیکن تخلیق میں وہ ٹائم با ٹائم چیزیں لاتا ہے، آمین۔ تخیل کہتے ہیں ارادے کو، خیال کو، پلاننگ کو، آمین۔ اب یہ انسان جسے بنایا تھا، انسان جسے بنایا تھا، خدا کو پتا تھا کہ اس کے پاس لوسیفر آئے گا اور اس کو بہکائے گا اور گرا۔ خدا سے تو ہر بات یہاں ہے نا، خدا تو بات جانتا ہے نا، ہر چیز جانتا کہ نہیں جانتا؟ لیکن خدا نے پھر بھی انسان کو بنایا، اور جب یہ انسان گر گیا گناہ کے اندر، آمین، گناہ میں گرانے والا کون؟ یہی لوسیفر فرشتہ جو آسمان سے پہلے گرا ہے۔ اس نے کہا میں گرا ہوں آسمان سے، تو اس کو گراؤں گا میں پاکیزگی سے،
हालेलुया हालेलुया। क्योंकि कोई जमीन दूसरी जमीन तो थी नहीं जहां पर वो गिराता, लेकिन इसको उसने जैसे वो अपने मकाम से निकाला गया, इंसान को आदम और हवा को उसने अदन से बाहर निकला। मेरे अजीजों, बात ये है कि अब ये इंसान भी गुनाह कर चुका है। हाँ जी, आदम जो है, आदम जो है गुनाह कर चुका है। आमीन, आदम गुनाह कर चुका है। तो फिर ये जगह कौन लेगा? ये तो बड़ी टेंशन वाली बात होती है। आमीन। अब कोई ये जगह लेने वाला ना कोई नबी है ना ही कोई और है, लेकिन फिर एक को भेजा गया है। आमीन, एक को भेजा गया है और उसको, इसको, ये जो आदम है, हवा का जो हस्बैंड है, इसको पहला आदम कहा गया है और उसको दूसरा आदम कहा गया। हालेलुया। खुदा को पता है कि ये काम जो था ये पहले आदम से नहीं हो सकता, इसलिए उसने दूसरे आदम का पहले ही इंतजाम कर रखा। हालेलुया हालेलुया। अब वो दूसरे आदम का जिक्र कहां मिलता है बाइबल मुकद्दस में? आइए बाइबल मुकद्दस में से हवाला देखते हैं। थैंक यू लॉर्ड यश। पहला करंथियों 15 बाब उसकी 47 से 49 आयत तक। जी, पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था। हाँ जी, सुनिए सुनिए, मेरी तरफ देखिए। पहला आदमी यानी कि पहला आदम और हवा जो थे, पहला आदम जो था, लिखा है कि वो क्या था? पढ़िए भाई। पहला आदमी जी जमीन से यानी खाकी था। पहला आदम जो था जमीन से यानी मिट्टी से, खाक से बनाया गया था। जी। दूसरा आदमी आसमानी है। दूसरा आदमी कौन है? आसमानी। और उसका नाम क्या है? यीशु। हालेलुया। दूसरा आदम कौन है? अब ये यीशु मसीह कहता है, आदम ने तो गुनाह कर लिया, यीशु सीना ठोक के कहता है, कौन है जो तुम्हें मुझ पर गुनाह साबित करे? हालेलुया हालेलुया। ये दूसरा आदम जो है, इहदे सामने अबलीस ने भी गोटे टेक दी। हालेलुया हालेलुया। पहला आदम तो बेचारा कमजोर था, कुछ कर ना सका, लेकिन ये बहुत तगड़ा था। ये बहुत तगड़ा था। कहता है, आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया। हालेलुया। मेरे अजीजों, अब ये यीशु मसीह जो है, ये यीशु मसीह आसमान पर, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ये आसमान पर सेकंड कमांड पे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पहली कमांड जो है वो बाप की यानी खुदा की है, और सेकंड कमांड किसकी है? बेटे की यानी यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया। जहां पर लूसीफर था, वहां पर अब कौन आ गया? यीशु मसीह। लेकिन कैसे आ गया भाई? ऐसे तो नहीं आ जाता। कैसे आ गया? है जी, कैसे आ गया? कहां लिखा है आ गया? कहीं लिखा, कहीं पढ़ा है आपने? और किसी ने नहीं पढ़ा? बड़ी भी नहीं पढ़े हमें। है जी, है जी। बस आया। जी 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 जी। और किसी ने नहीं पढ़ा? जी भाई, मैं चाहता हूं इसको दोबारा पढ़ दीजिए। पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था। जी। दूसरा आदमी आसमानी है। दूसरा आदमी यानी यीशु मसीह आसमानी है। जी। जैसा वो खाकी था वैसे ही और खाकी भी हैं। जैसे यानी पहला आदम खाकी था, वैसे ही और खाकी भी हैं। आमीन। जी, आगे बढ़िएगा। और जैसा वो आसमानी है वैसे ही और आसमानी भी हैं। जैसे वो आसमानी है वैसे ही और आसमानी। आसमानी कौन? यानी यीशु मसीह जैसा आसमानी है वैसे ही और आसमानी है। वैसे ही और आसमानी है। गौर करना इस बात पे आपने। जैसे यीशु मसीह आसमानी है वैसे ही और आसमानी है। आसमानी है। आमीन। और हमारा मौजू क्या था?
वहां सब फरिश्तों की बानी होंगे और बाइबल में लिखा है कि जैसे यीशु मसीह आसमानी है वैसे और भी आसमानी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लेकिन कैसे आसमानी होंगे, पढ़िएगा भाई। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए जी उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी हो गए। जी। ऐ भाइयों, जिस तरह हम आदम की सूरत में थे वैसे ही यीशु मसीह के सूरत और शबीह पे भी। आमीन आमीन। इसीलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है अपने कामल करने वाले खुदावंद यीशु मसीह को तकते रहो ताकि तुम भी उसकी मानद हो जाओ। जैसे वो कहता था कौन है जो तुम में मुझ पर गुनाह साबित करे। आमीन। हम भी उसकी तरह कामल हो सके। आमीन। आगे पढ़िएगा भाई, क्या लिखा है। ऐ भाइयों, मेरा मतलब ये है जी कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते जी और ना फना बका की वारिस हो सकती है। जी। देखो अब गौरतलब बात है, गौरतलब बात है